होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें है गठबंधन की इस बार? गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक में संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन। संघर्ष वाली कौन सी है? अभी तक ये नहीं बता रहे आप। संघर्ष तो बताएं। एक में संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर बात में वाला करें 79 पे ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। अखिलेश यादव ने कल मेरठ की रैली में बहुत बड़ी बात कह दी। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हूं इस समय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनको कवर कर रहा हूं, उनको देख रहा हूं। तो कल मैं अखिलेश यादव की रैली में मेरठ में जो अखिलेश यादव ने एक जनसभा की, बड़ी जनसभा मेरठ में, जो यहाँ से लोकसभा की प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन की सुनीता वर्मा, उसके पक्ष में अखिलेश यादव ने कल एक जनसभा की। लेकिन उस जनसभा से जब अखिलेश यादव जा रहे थे तो बहुत बड़ी बात कह दी। इस बात के बहुत ज़्यादा सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण को 19 अप्रैल को 8 लोकसभा की सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से एक सीट को लेकर के ऐसी बात कह दी जिसको लेकर के सियासी सुर्खियां बनी हुई है, जिसको लेकर के सियासत में हलचल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक उस बात की चर्चा है। आप सोच रहे होंगे वो बात क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव जब जो है मंच से उतर रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ है पहले चरण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में, जिसमें कि नगीना है, बिजनौर है, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, कैराना जैसी सीटें, सहारनपुर जैसी सीटें हैं। तो अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पत्रकार भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए, हैरान रह गए। वैसे तो सारी पार्टियां कहती हैं कि वो 8 में से 8 लोकसभा की सीटें जीत रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 8 नहीं, सिर्फ 7 लोकसभा की सीटें वो जीत रहे हैं। एक सीट जो है वो उन्होंने छोड़ दी। अब जो है वो कयासबाजी लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं और मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर वो एक कौन सी सीट है जिसको अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है, आखिर वो एक कौन सी लोकसभा की सीट है। तो मैं आपको बताता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगातार मैं दौरे पर हूँ। वो सीट जो है वो नगीना की है। नगीना लोकसभा सीट की तरफ अखिलेश यादव ने इशारा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सिर्फ एक सीट को छोड़ करके बाकी जितनी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा की सीटें बचती हैं उस पर उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो है इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मजबूती से चट्टान के साथ सामने डटकर मुकाबला किया है। तो अब अखिलेश यादव ने जो इशारा किया है नगीना की तरफ, नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे बहुत जोर शोर से नारे लग रहे थे कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से नगीना में चुनाव के पहले 2 साल पहले ज़मीन बनानी शुरू की थी और वो ज़मीन पर जो फसल लहलहाई है उसका रिजल्ट जो है वो भले ही 4 जून को आएगा, लेकिन अभी से इस तरह की सियासी कयासबाजी, अभी से इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, अभी से इस तरीके के निहितार्थ, राजनीतिक निहितार्थ समीकरण निकाले जा रहे हैं कि नगीना की सीट जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद निकाल ले गए हैं। नगीना पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना परचम लहरा दिया है। केतली को, नगीना में जो केतली है उसको हर वर्ग ने अपने वोटों से भर दी है। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद की केतली करीब 80 से 90% वोटों से भर गई है और चंद्रशेखर आज़ाद का लोकसभा जाना तय है। क्योंकि अखिलेश यादव का जो बयान आया है, मैंने एक विश्लेषण इसके पहले किया था, तब मैंने बताया था 5 दिन तक मैंने नगीना लोकसभा सीट पर लगातार कवरेज की। वहाँ पर दलित आबादी में, गुर्जर आबादी में, सैनी आबादी में, मुस्लिम समाज के लोगों में, उसके अलावा कई सारे बाज़ारों में मैं गया, पब्लिक ओपिनियन लिए, कई सारे लोगों से बात की। मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू भी किया। समाजवादी पार्टी के वहाँ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, बातचीत की। लेकिन वहाँ जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो चंद्रशेखर आज़ाद में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। मुस्लिम आबादी में जब चंद्रशेखर आज़ाद जनसभाएं करने निकल रहे थे, रैलियां करने निकल रहे थे, तो जिस तरीके से मुस्लिम आबादी में उनको प्यार, सम्मान और उनसे एक लगाव जुड़ रहा था वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ था। 2 साल के अंदर नगीना में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी ज़मीन बनाई है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और सबसे ज़्यादा बात ये महत्वपूर्ण रखती है कि नगीना लोकसभा सीट पर 50% के आसपास 49% जो है वोट शेयर है।
वो अकेले मुस्लिम मतदाताओं का है और 20% के आसपास जो शेयर है वो दलित मतदाताओं का है। तो नगीना लोकसभा की सीट जो है उस पे दलित और मुस्लिम मतदाता अगर जिधर ठान लेंगे तो वो सीट जो है वो उसी की निकलती है। नगीना लोकसभा सीट पर 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो वहां से गिरीश चंद जाटो जो हैं वो भारी मतों से जीते थे। मतलब मोदी लहर के बावजूद भी वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की थी। तो नगीना लोकसभा की ऐसी सीट है जहां का चुनाव परिणाम जो है वो दलित और मुस्लिम मतदाता जो है वो मिल करके तय करते हैं। तो नगीना पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इशारा किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 सीटें जो है वो गठबंधन जीत रहा है, बाकी एक सीट जो है उन्होंने इशारा किया कि एक सीट पर जो है वो नहीं जीत रहे हैं। अब लोगों ने कयासबाजी शुरू कर दी कि आखिर वो एक सीट है कौन, तो वो एक सीट चंद्रशेखर आजाद की है, नगीना लोकसभा सीट है। नगीना लोकसभा सीट की तरफ अखिलेश यादव का इशारा था। अखिलेश यादव खुद जब ये बात बोल रहे थे तो उनसे पत्रकारों ने काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया कि आखिर उस सीट का नाम बता दीजिए, वो सीट कौन है। मैंने भी सवाल किया कि कहीं वो सीट चंद्रशेखर आज़ाद की तो नहीं, तो अखिलेश यादव ने मुस्कुरा के उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनका इशारा जो है वो नगीना और चंद्रशेखर की तरफ था। तो 4 जून को इसके परिणाम आएंगे। नगीना लोकसभा, पूरे देश के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 4 जून को इनके जो है वो रिजल्ट जारी किए जाएंगे, परिणाम आएंगे। इस बीच में विपक्ष कई सारे आरोप भी लगा रहा है, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम से धांधली हो सकती है। विपक्ष की जो पार्टियां कह रही हैं कि अगर ईवीएम ने ठीक धांधली नहीं हुई और वोट जो है वो निष्पक्ष रहा, मतदान निष्पक्ष रहा, तो इस बार जो है वो गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा सीटें जीत सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक सकता है। लेकिन इन सब के अलावा नगीना लोकसभा सीट के अलग समीकरण हैं, उसके अलग सिनेरियो हैं। मुस्लिम मतदाता वैसे तो दूसरी सीटों पर ज़्यादातर गठबंधन प्रत्याशियों के साथ है। दलित में भी जो नॉन जाटो वोटर हैं वो भी गठबंधन के साथ हैं। जाटो वोट भी बहुत बड़ी संख्या में गठबंधन के साथ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन नगीना लोकसभा सीट अपने आप में एक ऐसी सीट है जहां पर सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, जहां पर सारी राजनीतिक गुणागणित, सारी रणनीति वहां पर फेल हो जाती है चंद्रशेखर के सामने। वहां पर सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं ने नगीना में रैलियां भी की, जनसभाएं भी की, लोगों से वोट की अपील की। लेकिन जो मैंने 5 दिन तक वहां पर कैंपेनिंग की, मैंने जो 5 दिन तक वहां पर इलेक्शन की कवरेज की, मैंने जो देखा लोगों के बीच में, दलित बस्तियों में, मुस्लिम आबादी के बीच में, लोगों के बीच में जाकर के एक तरफा लोग चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बोल रहे थे। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी कुछ ही साल पहले आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की। भीम आर्मी सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव से उनका नाम उठा, उसके बाद जो है भीम आर्मी चर्चा में आई। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा कि उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अब सामाजिक संघर्ष से राजनीतिक संघर्ष की तरफ बढ़े। आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद उनके साथ बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जुड़े भी। 2 साल पहले उन्होंने नगीना लोकसभा सीट को जो है वो अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। नगीना में लगातार उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया। दलित और मुस्लिमों के जो हक और अधिकार के मुद्दे हैं उनको लेकर के वो लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। धीरे धीरे जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो छवि है वो निकल करके राष्ट्रीय स्तर पे आई। तो चंद्रशेखर आज़ाद, जब नगीना की बात होती है तो वहाँ पर सारे जातीय समीकरण, सारे धार्मिक समीकरण, सारे राजनीतिक समीकरण सब फेल हो जाते हैं। जितनी भी पार्टियों के गुणागणित है वहाँ पर सब फेल हो जाती है। नगीना में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा होती है और वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, वो नाम है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का। तो नगीना की जनता ने जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता चुन लिया है। नगीना की जनता ने वोटों से केतली को भर दिया है। 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। देश में दलित, मैं लगातार इस मुद्दे को उठाता रहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद अब दलित राजनीति का विकल्प बन सकते हैं। क्योंकि जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांव में था तो वहां पर जो जाटो वोटर थे, पुराने जाटो वोटर 60+ वाले, वो मायावती के लिए एक तरफा वोट की बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आखिरी वोट भी उनका आखिरी समय तक मायावती के लिए रहेगा। लेकिन
जो यूथ वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर, उसके अलावा सेकेंड थर्ड टाइम वोटर 25 से 40 के बीच वाला मतदाता, वो सब चंद्रशेखर का नाम ले रहा था। तो कहीं न कहीं दलित जो वोटर था वो 50-50 के रेशियो में था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया ये रेशियो चंद्रशेखर की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन पुराने जो मतदाता हैं, जाटो वोटर हैं, उनमें कहीं न कहीं मायावती के लिए अभी थोड़ी बहुत सिंपैथी बची हुई है, थोड़ी बहुत सहानुभूति बची हुई है, थोड़ा बहुत इमोशनल जो है वो वोट बचा हुआ है। आकाश आनंद से दलित वोटरों का जुड़ाव कम है। मायावती के नाम पर, मायावती के लिए माननीय कांशीराम साहब के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर अभी भी दलित वोटों में जो पुराने वोटर हैं उनका लगाव, उनका जुड़ाव बरकरार है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यंग वोटर है, जिसने पहली बार अपना वोट डाला है, या फिर जो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनकी संलिप्तता रहती है, वो लोग जुड़े रहते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है वोट है वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कहीं न कहीं बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। 4 जून को नतीजे आने दीजिए। अभी तो सिर्फ जो है वो आकलन किया जा रहा है कि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बाजी मार ली है। उसके जो है संकेत जो है अखिलेश यादव ने भी दे दिए हैं। 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और बाकी 1 सीट पर उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। वो इशारा चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ था। 4 जून का इंतजार कीजिए, देखिए नतीजे चौंकाने वाले होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को, जिन्हें अब तक आप सड़कों में, जिन्हें अब तक आप रैलियों में, धरना प्रदर्शन में सुनते थे, अगर सब कुछ ठीक रहा, सही से गड़बड़ी नहीं हुई, निष्पक्षता से मतदान हुआ, तो चंद्रशेखर की आवाज़ आपको संसद में सुनाई देगी। 4 जून का इंतजार कीजिए। 4 जून के बाद तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आपसे अपील है, आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।